वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करेंगे इंडिया के हवाले से, सऊदी अरब, कुवैत के हवाले से, तीनों कंट्रियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं, ख़ास करके फ़्लाइट और वीज़ा के हवाले से, और आपकी जेब पर असर पड़ेगा डायरेक्टली। अगर आप कहीं का भी जॉब लेना चाहते हैं तो महंगा मिलेगा। अब आपको काम क्यों मिलेगा उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, और इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए हो जाता है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंडिया के हवाले से ख़बर के बारे में बात कर लेते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है और इसका असर डायरेक्टली आपकी जेब पर आने वाला है। इंडिया के अंदर पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सीएनजी हुआ या फिर गैस हुआ, कोई भी हुआ, सभी पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं और इसका असर डायरेक्टली आपकी जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में जो है ट्रांसपोर्ट में काम में आती हैं, और जब ट्रांसपोर्ट में काम में आती हैं, जब उस पर किराया बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो किराया कहाँ से निकलेगा? जो माल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस माल से निकलेगा। तो हर चीज़ में महंगाई आपको दिखाई देगी और इसका असर सीधे सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो चाहे आपका वीज़ा लगने वाला हो, आप ट्रेवल करने वाले हों, या फिर आप कोई चीज़ ख़रीदने वाले हों, कुछ भी करने वाले हों, या फिर आप विदेश में जाकर नौकरी पाने वाले हों, तो भी आपकी जेब पर खर्चा पड़ेगा और आपका काम महंगाई में होगा। अब बात कर लेते हैं कैसे महंगाई में होगा। आपका जब मेडिकल होता है, पहले जब होता था आपका मेडिकल, वो 5 से 6 हज़ार में गम का हो जाता था, लेकिन अब हो रहा है 8 से 10 हज़ार रुपये में गम का मेडिकल। पहले आपका कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होता था, डायरेक्टली आपका वीज़ा लग जाता था, लेकिन अब तकम्मुल टेस्ट, जिसको स्किल टेस्ट भी बोला जाता है, BFS आपको बोला जाता है, मतलब अलग अलग तरीके के 2-3 टेस्ट आपके होने वाले हैं, जिसमें का आपका 15 से 20 हज़ार कॉस्ट ये अलग से जुड़ जाता है। तो आपका मेडिकल का हो गया 15 से 20 हज़ार, ये हो गया, तो मतलब 20 से 25 हज़ार टोटल कुल मिला के एक्स्ट्रा ये आपका ख़र्चा होने वाला है। और बात करते हैं महंगाई, जो टिकट रहता था पहले उस पर कई %, मतलब जो टिकट पहले का 10 हज़ार का था अब वो डायरेक्टली 15 हज़ार हो चुका है, तो उस पर भी आपको जो है पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग कहीं का भी काम चाहते हैं, कुवैत हुआ, सऊदी अरब हुआ, दुबई हुआ, तो आपको अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको काम मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे व्हाट्सअप चैनल का, फॉलो कर लें, अपने हिसाब से काम देख लें, मस्जिद का काम देख लें, वेयर हाउस का काम देख लें, या फिर आप ड्राइवर का काम देख लें, या फिर मेशन का काम देख लें, स्टील फिक्सर का काम देख लें, मतलब अन्य तरीके के काम हैं जो कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब, कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। सभी के मोबाइल पर सऊदी अरब के अंदर एक मैसेज आया है, उसमें बताया गया है कि जो बंदा बिना परमिट के हज करेगा 1 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा। ये लगना है, ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको बच के रहना है, बिना परमिट के हज नहीं करना है। दूसरी खबर आ रही है निकल के, अगर आप एंड ऑफ सर्विस का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो एक ही जगह पे आपको 5 साल काम करते रहना होगा। मतलब लास्ट में जब आते हैं तो कुछ पैसा मिलता है, तो आप एक ही जगह पे काम करेंगे सऊदी अरब के अंदर तो आपको एंड ऑफ सर्विस के नाम पर कुछ पैसा मिल जाएगा। अगर 5 साल काम करेंगे तो फिर आपको कुछ कम मिलेगा, 10 साल काम करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा, 10 साल से ज़्यादा काम करेंगे तो एक सैलरी आपको पूरी मिलने वाली है, जो कि पूरे साल के हिसाब से आपको एंड ऑफ सर्विस के नाम पर दे दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। बात कर लेते हैं सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब के अंदर नशे का काम बिल्कुल, कुवैत के अंदर नशे का काम बिल्कुल छोड़ दीजिए। 15 लोग एक जगह पकड़े गए हैं, 17 लोग एक जगह पकड़े गए हैं, 4 लोग एक जगह पकड़े गए हैं, कुल मिलाकर 30 से 40 लोग पकड़े गए हैं नशे के कारोबार में ही, और इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुवैत के अंदर आप रहते हैं तो इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इस चीज़ से आपने बच के रहना है। 4 लोग पकड़े गए हैं जो कि किराने की दुकानों पर अलग अलग तरीके का तम्बाकू बेच रहे थे, जो कि कुवैत के अंदर बेचना बिल्कुल मना है, इनको पकड़ लिया गया। 17 लोग पकड़े गए हैं जो कि रेसिडेंसी का उल्लंघन कर रहे थे, और ये ऐसा काम कर रहे थे जो कि करना मना है, रेसिडेंसी का वोलेशन वगैरह कर रहे थे। आप कुवैत से टिकट लेना चाहते हैं तो कुवैत का अभी टिकट का फ़्लाइट जो है मतलब फ़्लाइट का जो टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ज़्यादा इमरजेंसी है, वरना मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप रुकें थोड़े समय, उसके बाद में ही टिकट लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।